हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उसकी बात करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर आपको वैसे पता ही है कि हम अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम अभी जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलमंडल में हमारा क्या चल रहा था? वैसे तो सारा हो गया था, बस हमारे महासागर रह गए थे, जो हमारे 4 महासागर हैं। तो उसमें से जो प्रशांत महासागर है उसके बारे में हमने पहली वाली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो मतलब पूरा पैरा मैंने आपको करा दिया था कि जिस हिसाब से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक या पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रशांत महासागर से रिलेटेड, वो एक पैरा की फॉर्म में, मतलब पैराग्राफ 1 लाइनर ना करवा के एक पैराग्राफ के उसमें मैंने आपको वो करा दिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले से ही नोट डाउन कर लिया था थोड़ा सा। तो पहले हम आर्कटिक महासागर के बारे में पढ़ेंगे आज, और हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा जो आखिरी का जो महासागर अटलांटिक महासागर हो रह जाएगा, वो हम अपना दूसरी क्लास में कवर कर लेंगे। मतलब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जलमंडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। तो वैसे तो मतलब जैसे आर्कटिक महासागर, जैसे हम आर्कटिक महासागर है हमारा, तो आर्कटिक महासागर से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते, वैसे पूछे नहीं जाते बट रेयरली इन केस अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो इसी में से बन जाएंगे, इसी में से आपको क्वेश्चन पुटअप कर लेगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए, तो आर्कटिक महासागर के बारे में क्या जानकारी है कि यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है। अभी जो हमारा आर्कटिक महासागर है यह क्या है कि ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ है। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ पोल है उसके चारों तरफ है आर्कटिक महासागर। यह आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। अब जो आर्कटिक वृत्त है उसके अंदर स्थित है यह महासागर। कौन सा महासागर? जो आर्कटिक महासागर है। आगे है, वास्तव में यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। वास्तव में यह क्या है कि जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसका उत्तर की तरफ, भाई महासागर तो सारे में फैला हुआ है, जहाँ देखो एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से कि अगर हम देखें इसको, वास्तव में अगर हम देखें कि तो जो हमारा अटलांटिक महासागर है उसका जो उत्तरी विस्तार ही है, मतलब उसका जो उत्तर का भाग है, ऊपर वाला जो भाग है उसका ही विस्तार है ये अटलांटिक महासागर, जिसको हमने अटलांटिक महासागर का नाम दे दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे है इसमें, यह बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। अब बेरिंग जल संधि के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा। तो जो बेरिंग जल संधि है उसका जो उथला समुद्र का जो संकरा भाग है, मतलब उथला पुथला सा संकरा भाग, थोड़ा सा मतलब ऊबड़ खाबड़ सा है, उस रास्ते के थ्रू ये प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। मतलब वहां से फिर ये प्रशांत महासागर में चला जाता है, प्रशांत महासागर में जाकर ये मिल जाता है। कौन सा? जो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर आगे क्या है कि यह यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। अब ये घिरा कहाँ है कि मतलब कौन सी जगहों से है, या इसके चारों तरफ कौन सी जगह है? तो यूरोप हो गया, एशिया हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया, कि उत्तरी तटों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इनके उत्तरी तटों से ये क्या है, ये घिरा हुआ है। कौन सा? जो हमारा आर्कटिक महासागर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे, इसमें क्या है, इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। ज़्यादातर क्या होता है, पूरे साल बर्फ की मोटी सी परत रहती है इस महासागर में, जिससे ये क्या है, ये ढका रहता है। मतलब उसमें बर्फ जमी रहती है, तो जिससे ये बर्फ की मोटी परत से ये ढका होता है। अब सेलिबीज सागर इसी महासागर में, अब एक सेलिबीज नाम का सागर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सेलिबीज सागर कौन से महासागर में है, तो वो हम कह सकते हैं कि आर्कटिक महासागर के अंदर ही है सेलिबीज सागर। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ज़्यादा एक्सप्लेन में, ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो पूछा नहीं जाता, पर फिर भी अगर बहुत रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी अगर पूछा जाए तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बट ये है कि पढ़ना तो था ही, कराना तो था ही। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे क्या है, हम हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, हिंद महासागर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो हमारा अटलांटिक महासागर है
वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें ज़्यादा कुछ है, थोड़ा उसमें उससे जो क्वेश्चन है उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं हिंद महासागर पे। हिंद महासागर, अब इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। मैंने सारी डायरेक्शन लिखवा दी है कि इसके कौन सी डायरेक्शन में क्या है, तो कोई सी भी डायरेक्शन, मतलब कुछ भी पूछे कौन सा महाद्वीप किस डायरेक्शन में, तो आपको बताना है। आगे आता है, यह एक अर्ध महासागर है। क्या है यह एक अर्ध महासागर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, पूछा जाता है ये। इसका कुल क्षेत्रफल 734,25500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है। आगे है, यह एक तरफ प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर से तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। ठीक है, आगे है, कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है।
ठीक है। आगे है इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के इसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। आगे है आगे क्या है इसमें, मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं। उत्पन्न द्वीप हैं। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न ये द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ठीक है, आगे है मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है उसके पूर्व में ईस्टर्न साइड मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। दो ही हैं। आगे है, अब वो सागर कौन से हैं? लाल सागर और
फारस की खाड़ी। अब वे कौन से वे हैं? लाल सागर और फारस की खाड़ी। ठीक है, लाल सागर और फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है। ठीक है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। आगे है, इसमें बस एक लाइन और है। डियागो गार्सिया द्वीप डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। ठीक है, तो जो डियागो गार्सिया द्वीप है वो क्या है? वो इसी महासागर के अंदर है, वो हिंद महासागर में ही है। तो ये क्या है? ये हिंद महासागर से रिलेटेड है। मतलब सारी बातें, अब हर एक पॉइंट को अलग अलग लिखवाती तो हर एक क्वेश्चन बनता। मैंने एक पैरा की फॉर्म में लिखवा दिया है। ठीक है, तो देखो अब हिंद महासागर में क्या सबसे पहली बात आती है कि इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, इसके उत्तर में हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में यानी कि नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। तो चारों डायरेक्शन में क्या क्या है हिंद महासागर की, वो पूछा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे आता है इसके अंदर, यह एक अर्ध महासागर है। अब ये क्या है? एक तरीके से ये अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया जो है इसका कितना है? 7342500 वर्ग किलोमीटर है। इतने में ये फैला हुआ है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर से तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। मतलब एक तरफ से अगर देख भाई, महासागर तो है ही, वो पार्टीशन कर दिया है उनका, जिससे उनके बारे में जानकारी की जा सके, उनको नाम दे दिया गया है। वैसे तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये जो हिंद महासागर है प्रशांत महासागर से एक तरफ तो, और दूसरी तरफ ये अटलांटिक महासागर से मिला है। ठीक है, जॉइंट है, बाद में जाके हो जाता है। अब आगे कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। कर्क रेखा जो है वो ये महासागर है हिंद महासागर, इसकी उत्तरी सीमा, अगर हम कहें हिंद महासागर की उत्तरी सीमा क्या है तो वो कर्क रेखा है। ठीक है, तो इसका हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनाता है, तो आपको उस हिसाब से देख लेना है, आप जिस हिसाब से इसको नोट डाउन करना चाहो। नेक्स्ट आता है, आगे इसी में आता है, इसमें भारत की दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप तथा मालदीव प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। अब इसमें क्या है, हिंद महासागर में जो हमारा भारत देश है, भारत के जो दक्षिणी
पश्चिमी तट के समीप जो एक लक्षद्वीप है और मालदीव है, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। ठीक है, वो वहां पर स्थित है। फिर आगे है मॉरिशस और रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। अब जो मॉरिशस और यूनियन द्वीप है वो जो हिंद महासागर के अंदर है, तो ये जो दोनों जो द्वीप है ये ज्वालामुखी से बने थे, मतलब ज्वालामुखी फटा था, तो उससे इन दोनों द्वीपों का निर्माण हुआ था। तो ये आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट आगे आता है, इस महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। हिंद महासागर के अंदर जितने भी द्वीप हैं उनमें सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है, मेडागास्कर के ईस्टर्न साइड मॉरिशस द्वीप है, और इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं। अगर देखा जाए तो ये जो हमारा हिंद महासागर है, वास्तविक जो तटवर्ती सागर है वो केवल दो ही हैं। एक तो हमारा लाल सागर है और दूसरा है पारस की खाड़ी, जिनमें तटवर्ती मतलब जिनमें जो तटवर्ती सागर है, जिनमें तट है। तो एक तो लाल सागर है और दूसरा है फारस की खाड़ी। आगे इसमें ये जानकारी है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा अरब सागर है और बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी है, उनकी गणना भी सागरों में ही की जाती है, मतलब वो भी सागर ही माने जाते हैं, सागरों के अंदर ही आते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। लेकिन क्या है कि ये जो हिंद महासागर है ये केवल इसके उत्तरी विस्तार मात्र ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो कौन से महासागर में है, तो वो हिंद महासागर में है ना। तो द्वीपों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंद महासागर के अंदर जितने भी द्वीप है उनमें से कुछ द्वीपों के बारे में ही पूछा जा सकता है। उन द्वीपों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये था हमारा हिंद महासागर और हमारा आर्कटिक महासागर। अब अगली क्लास में हम हमारा जो अटलांटिक महासागर है वो कवर कर लेंगे, वो कंप्लीट कर लेंगे। करा तो आज की क्लास में देती, बट वो इनसे ज़्यादा लेंदी है, उसके बारे में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस वजह से वो मैं आपको एक पर्टिकुलर उसी क्लास में करा दूँगी। ठीक है, तो आई होप आज की जो मैंने आपको अच्छे से समझाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को और इस क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस आराम से पढ़ सकें। किसी का कोई सजेशन हो या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सबको पता ही है कि जो क्लासेस मैं डालती हूँ अपलोड करती हूँ वो रिकॉर्डेड क्लास होती हैं, तो जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई आराम से कंटिन्यू करते रहें। ठीक है गाइस, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके जो साथ में जो भी बच्चे हैं तो उनसे भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा। सो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।